हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको पैरीमीटर एंड एरिया के एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट टी के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट टी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट टी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। आपको दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो सरकमफ्रेंस और एक एरिया। सबसे पहली चीज़, सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये एक सर्कल है, सर्कल का ये एक सेंटर है। जैसे हम फिगर्स स्क्वायर और रेक्टेंगल लेते हैं तो उनमें पेरीमीटर किसे कहते हैं? पेरीमीटर हम बाउंड्री को कहते हैं। पेरीमीटर क्या होती है? बाउंड्री। इसी तरह सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में बाउंड्री को पेरीमीटर कहा जाता है और सर्कल में बाउंड्री को सरकमफ्रेंस कहा जाता है। अब सरकमफ्रेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। ये जो r होती है, ये r क्या होती है? रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस r होती है। और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ फाइंड करनी है वो है एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है आपका πr²। तो सरकमफ्रेंस या एरिया दोनों में से कुछ भी फाइंड करना हो तो हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये पाई होता है। पाई की वैल्यू फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट वैल्यू। पाई जो होता है वो 22/7 लिया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में रेडियस भी दे रखी है, सेकंड पार्ट में भी रेडियस दे रखी है। तो इजीली हम ये दो फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इन दोनों पार्ट्स का आंसर फाइंड कर लेंगे। थर्ड पार्ट थोड़ा अलग है। थर्ड पार्ट में आपको रेडियस ना दे करके डायमीटर दिया है, तो मैं आपको थर्ड पार्ट बताता हूँ। हमें यहाँ पर डायमीटर दिया है, डायमीटर डी से डिनोट करते हैं। डी की वैल्यू 35 सेंटीमीटर है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायमीटर वी विल फाइंड रेडियस। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। आधा का मतलब डिवाइड बाय 2, यानी 35 को आप 2 से डिवाइड कर दें तो 35/2 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस आ जाएगा। आप इसे फ्रैक्शन में ही रहने दें। तो ये मैंने आधी लाइन बनाई थी सर्कल के अंदर की, ये रेडियस है। अगर हम एक पूरी लाइन बना दें, ये डायमीटर होती है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, जो सेंटर से पास होती है। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए हमने 35.2 करा। अब क्वेश्चन में बोला था कि सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr लगाया। 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू 35/2। अब अगला वर्क क्या करना है आपने? 2 डिनोमिनेटर और 22 न्यूमरेटर में ये कैंसिल हो जाएंगे 11 टाइम। 7 से 35 भी कट जाएगा, 7 5 जा 35। तो आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। किस किस की मल्टीप्लाई करनी है हमें? 2 की, और यहाँ 11 आया था कट करके, तो 2 11 और 5। 2 11 और 5 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 110। तो हम यहाँ लिख देते हैं फाइनल आंसर जो आया है यहाँ पर वो आ गया 110। किसका? सरकमफ्रेंस का। अब सरकमफ्रेंस जो है वो पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर में जो हम यूनिट डालते हैं वो डालते हैं सेंटीमीटर। और जब एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया में यूनिट डालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें पावर 2 जुड़ जाता है जब हम एरिया निकालते हैं। अब हम एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। पाई, पाई की वैल्यू 22/7। आर का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करें आप। 35/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, एक और बार लिखेंगे 35/2। 2 से 22 कट करेंगे 11 बार, 7 से 35 कट करेंगे 5 बार। अब ये जो नीचे 2 बचा, इससे ऊपर कोई भी वैल्यू कट नहीं होगी तो नीचे 2 ही रहेगा। 11 5 और 35 के मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 इंटू 5 इंटू 35, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1925। इन सब के मल्टीप्लाई करके आ गया 1925 डिवाइडेड बाय 2। आप इसे इतना ही छोड़ दें, अदरवाइज़ आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय
2 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इतना भी लिखकर यूनिट डाल देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर तो भी आपका आंसर सही होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसी तरह सेम वे में आपको इसके सारे पार्ट्स करने हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में हेडिंग में कहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इट्स एरिया। दो चीज़ फाइंड करने के लिए कही है। पहली चीज़ एक तो रेडियस फाइंड करनी है और दूसरी चीज़ एरिया फाइंड करना है। इफ़ इट्स सरकमफ्रेंस इज़ 176, यहाँ पर आपको सरकमफ्रेंस दिया है 176। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सरकमफ्रेंस दिया है तो सरकमफ्रेंस की ही हेल्प लेंगे हम। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें गिवन है क्वेश्चन में 176 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस के जो नीचे हम यहाँ सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगाएंगे 2πr इक्वल टू 176। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22.7 इंटू आर होता है रेडियस। रेडियस तो हमें पता ही नहीं, वो तो फाइंड करनी है, तो आर को हमने आर ही लिख दिया। अब ये जो डिवाइड में 7 है ये उधर जब आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 176 के मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और ये जो रेडियस के साथ दोनों मल्टीप्लाई में नंबर थे ये यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे 2 और 22। तो सारे नंबर्स हटाने के बाद लेफ्ट हैंड पे कौन रहेगा, आर। तो लेफ्ट हैंड पे हम यहाँ लिख देंगे आर बच गया। अब हम इन्हें 11 से टेबल से कट कर देंगे। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। 2 से इसे कट करेंगे 2 8 जा, 2 से इसे दोबारा कट करेंगे 4 जा, 7 इंटू 4 करेंगे तो 7 4 जा 28। तो रेडियस आ जाएगी आपकी 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो हमने फाइंड कर ली। अब वो कह रहा है कि एरिया भी फाइंड करो, तो एरिया भी आप अब इजीली फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा के πr², यही वाला फार्मूला जो हमने यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ करा था वही सेम फार्मूला यूज़ करें और आर की वैल्यू वहाँ 28 यूज़ कर लेना, तो आपको फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का मिल जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग है। थर्ड पार्ट में आपको फाइंड तो वही करना है, रेडियस और एरिया दो चीज़ फाइंड करनी है। रेडियस और एरिया दोनों के दोनों फाइंड करने हैं और सरकमफ्रेंस इज़ 16 पाई। यहाँ पर सरकमफ्रेंस जो है वो पाई के टर्म्स में दिया है, तो हम यहाँ लिख देते हैं थर्ड पार्ट में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो दिया है वो 16 पाई दिया है। सरकमफ्रेंस के नीचे फार्मूला लगाएंगे सरकमफ्रेंस का 2πr इक्वल टू 16 पाई। अब यहाँ पर आप जो है पाई की वैल्यू ना डालें, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में अभी करा है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पाई की वैल्यू डाल दी थी, बट यहाँ वो गलती ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पाई जो है वो रेडियस के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब वहाँ डिवाइड में जाएंगी तो ऊपर पाई और नीचे पाई कट जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ आर लिख देंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई से हटाकर डिवाइड में ले आएंगे और इधर ऊपर की तरफ क्या लिखा जाएगा 16 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 16 कट जाएगा 8 टाइम, तो रेडियस आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गई तो एरिया भी आ जाएगा। एरिया का फार्मूला क्या होता है πr²। अब आप पाई की वैल्यू डाल दो। पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर का स्क्वायर 8 इंटू 8, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड बाय 7 लिखोगे तो आपको आंसर किस में मिल जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। आपको आंसर शीट में जो एरिया दिया है वो पाई के टर्म्स में दे रखा है, तो आप चाहे तो पाई के टर्म्स में लिख दें, आप चाहे मैंने जैसे बताया इनकी मल्टीप्लाई करके अपॉन 7 लिख के, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करा था आंसर, या तो डेसिमल में लिख दो या फ्रैक्शन में लिख दो, दोनों वेज करेक्ट है। आप जैसे मर्जी लिख दें, या फिर जैसे आंसर शीट में पाई के टर्म्स में दिया है वो भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। आपको डायमीटर फाइंड करना है और आगे क्या बोला है, एंड इट्स सरकमफ्रेंस ऑल्सो। दो चीज़ फाइंड करनी है, डायमीटर और सरकमफ्रेंस। और आगे बोला है कि एरिया इतना दिया है, आपको एरिया दे रखा है डेसिमल में, तो हम यहाँ लिख देते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट, हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है
किसका एरिया? एरिया ऑफ सर्कल। कितना दिया है? एरिया ऑफ सर्कल 6.16 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप एरिया के नीचे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6.16। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू डाल दें। पाई की वैल्यू 22/7। यहाँ पर पाई की वैल्यू डाल दी। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू पुट नहीं करी थी। वो क्यों नहीं करी थी? क्योंकि उसके राइट हैंड में भी पाई आ रहा था, जैसे कि यहाँ थर्ड पार्ट में, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे थर्ड पार्ट में पाई आ गया। तो जब थर्ड पार्ट करेंगे तो आप यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 नहीं डालेंगे, बट फर्स्ट पार्ट में ज़रूर डालें। क्यों? क्योंकि इसमें राइट हैंड पे पाई नहीं आ रहा, इसलिए हम पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर हमें मालूम नहीं है, 6.16। अब नीचे वाला 7 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आएगा, और जो 22 ऊपर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड पे रह जाएगा आर का स्क्वायर। आप इन्हें कट कर लें। पहले आप डेसिमल हटा के नीचे 2 0 लगा सकते हैं। 11 के टेबल से कट करें, 11 2 जा 22, और ये जो है आप 11 के टेबल से कट नहीं कर पाएंगे, आप इसे 2 के टेबल से ही कट करें। पहले इसे हम 2 के टेबल से कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 0, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16। ज़ीरो ज़रूर लगाएं, कई बच्चे यहाँ कटिंग करने में मिस्टेक कर देते हैं। 2 3 जा 6, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब हम 1 जब लेंगे तो 1 तो 2 के टेबल में आएगा ही नहीं, इसलिए हमें 1 जब लेना है तो आपको दोनों डिजिट लेनी पड़ेंगी। अब दोनों डिजिट जब ले रहे हो तो ज़ीरो लगाओगे यहाँ, या फिर आप ऐसे समझ लें कि 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो 1 से छोटा ले लेंगे। 2 0 जा कितना होता है? 0। तब रिमाइंडर 1 बच जाएगा, 1 और 6 16 हो जाएगा, तो 2 8 जा 16। अब दोबारा 2 के टेबल से कट कर लें। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, और ये कट हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 0। दोबारा 2 से कट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, और ये भी 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। और अब जो है ये कट नहीं हो पाएगा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू 77। पहले हम लिख देते हैं हमारे पास क्या क्या बचा है। एक तो 77 बचा है ऊपर, इंटू 7 बचा है, और यहाँ 275 बचा है। अब आपको क्या करना है, आप चेक करेंगे ये कट सकता है या नहीं। 275 है नीचे, 275 को 7 के टेबल से अगर हम चेक करें तो नहीं कटेगा ये। 11 के टेबल से चेक करेंगे 275 को, तो 275 डिवाइड बाई 11, 11 से कट जाएगा ये दोनों 11 के टेबल से कट जाएंगे। 11 7 जा, और ये भी 11 2 जा 22, 11 5 जा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, ये जो स्क्वायर आ रहा है ये स्क्वायर हटा के अब हम रूट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको r इक्वल टू स्क्वायर रूट बना देना है। किसके ऊपर? एक 7 यहाँ है, मल्टीप्लाई में एक 7 और है, तो 7 इंटू 7 अपॉन 25। अब जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट का रूल पता है आपको, जो चीज़ डबल होती है उसे हम रूट हटाने पे सिंगल टाइम लिखते हैं। तो 7 इंटू 7 को खाली 7 लिखा जाएगा। 25 जो होता है वो 5 इंटू 5 होता है, 2 5 आएंगे तो हम एक सिंगल लेंगे जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो रेडियस का आंसर 7/5 सेंटीमीटर आ गया। सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर मीटर यूनिट चल रही थी तो हम मीटर लेंगे, तो 7/5 मीटर आ गया। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट आ गया 7/5 मीटर। अब थर्ड का सेकंड पार्ट, इसमें एक चीज़ और फाइंड करने के लिए कही थी, फाइंड द डायमीटर। ये तो हमने अभी रेडियस फाइंड करी, आपको क्या फाइंड करना है? डायमीटर फाइंड करना है। आप इसे डेसिमल में भी कर सकते हो। जब आप इसे डेसिमल में चेंज करोगे तो ये होगा 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, 5 4 जा 20। तो ये पॉइंट लगा के हम वो ले लेंगे, तो ये हो गया 1.4 मीटर। अब रेडियस की मदद से आप डायमीटर निकालोगे। डायमीटर जो होती है वो दुगनी होती है, डबल ऑफ रेडियस। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था रेडियस, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा। लेकिन डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 की, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.8 मीटर। तो ये हो गया आपका डायमीटर का आंसर। अब क्वेश्चन में ये भी बोला था कि सरकमफ्रेंस भी फाइंड करो, तो हम सरकमफ्रेंस का फार्मूला लिखेंगे।
सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22.7, आर की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड करी थी रेडियस 1.4, और जब आप इन्हें कट करेंगे तो 1.4 और 7 को कट करने पे यहाँ पर 0.2 आएगा, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 0.2 तो आपको आंसर मिल जाएगा 8.8 मीटर। सरकमफ्रेंस है तो यूनिट आएगी मीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बाईसाइकिल व्हील इज 1 मीटर 26 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आपको डायमीटर दी है व्हील की, तो सबसे पहले तो हम डायमीटर लिखेंगे डी। 1 मीटर 26 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.26 सेंटीमीटर। आप इसे जब सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1.26। अब इसकी मदद से आप रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस जब आप फाइंड करेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है डायमीटर अपॉन 2। तो d अपॉन 2 करेंगे तो 1.26 अपॉन 2 करेंगे, 1.26 अपॉन 2 करेंगे तो ये कट होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6.63। रेडियस जो आएगा वो आएगा 0.63। हमने यूनिट क्या ले रखी थी सेंटीमीटर, तो अब जो आंसर आया वो किस में आया, सॉरी सेंटीमीटर नहीं थी ये मीटर, मैंने यूनिट गलत डाल दी है। ये मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर होगा आपका। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर 1 मीटर 26 सेंटीमीटर दिया था, और 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें डिवाइड बाय 100 करना होता है। तो इसलिए जब हमने 26 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करा मीटर में, तो 26 को डिवाइड बाय 100 कर दिया तो 0.26 बन गया आंसर। डिवाइड करके क्या बन गया 0.26, इसीलिए ये 1.26 मीटर लिखा गया। तो अब जो ये यूनिट आई है 0.63, ये किस में आई है, ये मीटर में आई है। मैं यहाँ सही कर देता हूँ, ये है आपका मीटर। तो रेडियस आ गई है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन ऑफ द व्हील। तो आपको यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन जो होती है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। सरकमफ्रेंस जितनी गोलाई होगी उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करता है, सरकमफ्रेंस के ऊपर कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी एक राउंड में। अगर छोटा व्हील है तो वो एक चक्कर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर एक बड़ा व्हील होगा तो वो एक राउंड में ही काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो जो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सरकमफ्रेंस गोलाई के ऊपर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस हमने यहाँ फाइंड करी थी 0.63 मीटर। 7 नीचे है, 0.63 ऊपर है, इन्हें हम कट कर देंगे। तो ये जब कट होंगे तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63, तो ये 0.9 आ गया कट करने के बाद। अब 2 इंटू 22 इंटू 0.9 जब आप करेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 0.9, तो आपको आंसर मिलेगा 39.6 मीटर। ये आंसर मीटर में आ गया। तो आपने यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 राउंड फाइंड कर ली। एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी 39.6। यहाँ मैंने आई थिंक पॉइंट की मिस्टेक हो गई है, 2 इंटू 22 इंटू, हाँ ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ ये कटिंग गलत कर दी है। ये 0.9 नहीं है, 0.09 है। यहाँ पर आएगा 7 9 जा 63 होता है। डेसिमल मैंने गलत लगाया था, यहाँ पर डेसिमल कितनी डिजिट पहले है, यहाँ पर 2 डिजिट पहले है, तो आंसर में भी 2 डिजिट पहले डेसिमल आएगा। तो ये हो जाएगा 0.09, और जब आप आंसर में पॉइंट लगाओगे तो वो भी 2 डिजिट पहले लगेगा। तो 39.6 नहीं होगा, 3.96 होगा, 3.96 मीटर। तो बाय मिस्टेक मैंने यहाँ डेसिमल गलत कर दिया था, तो डेसिमल काउंट करें। यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट बिफोर था, इसलिए हमने आंसर में भी बिफोर 2 डिजिट डेसिमल लाया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर।
अब सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ रोटेशन बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन टू कवर 1.98 किलोमीटर। अब आपको नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी बार व्हील रोटेट करेगा वो फाइंड करना है। तो जब भी नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना हो या नंबर ऑफ किसी भी चीज़ के नंबर फाइंड करने होते हैं तो आपको उस केस में डिवाइड करना होता है। तो नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए टोटल डिस्टेंस जो है, बड़ी वाली वैल्यू टोटल डिस्टेंस, वो न्यूमरेटर में लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड। वन राउंड लिख दें या वन रोटेशन लिख दें। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1.98 किलोमीटर है। और डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड कितनी है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन हमने यहाँ फाइंड करी थी 3.96 मीटर। अब आप देखेंगे यूनिट तो अलग अलग है तो यूनिट सेम बनाई जाए। तो हम क्या करते हैं, 1.98 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लाई बाय 1000 करने से क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। और 3.96 ऐसे ही लिखे, पॉइंट से पॉइंट को हटाएं, 198 के टेबल से 396 जो है वो कैंसिल हो जाता है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 से 1000 को कट करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 500। तो इन्होंने पूछा था नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी बार व्हील घूमेगा, तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया 500 बार व्हील रोटेट करेगा। तो 500 रोटेशन हो गया आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, ए 54 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ वायर, एक वायर है, इतनी बड़ी वायर है ये कितनी है, ये 54 सेंटीमीटर की वायर है। आपने इस वायर को जो है राउंड रोटेट करा, मोड़ा, और इसे इस तरह मोड़ रहे हो आप कि मोड़ने के बाद ये एक सेमी सर्कुलर आर्क बन जाए। सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, ये हो गया आधा सर्कल। तो हमने जो 54 सेंटीमीटर की वायर थी उसको हमने बेंट मीन्स मोड़ा। और कैसे मोड़ा, सेमी सर्कुलर आर्क की शेप में मोड़ा। लेकिन आगे जाके ये भी बोला बाउंडेड बाय इट्स डायमीटर। लेकिन जब ये वायर को हमने मोड़ा तो इसे दो हिस्सों में मोड़ा। पहले तो ये एक सेमी सर्कल बनाया, फिर उसके बाद जब यहाँ तक पहुँच गई तो उसे इधर मोड़ दिया। तो ये 2 हिस्सों में मोड़ा, एक सेमी सर्कल बनाया और उसके बाद बची हुई वायर से डायमीटर भी बनाया। तो जो 54 सेंटीमीटर थी वो 54 सेंटीमीटर यहाँ भी लग गई और जो रिमेनिंग पार्ट था 54 का वो यहाँ आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ वायर जो हमें दी थी 54 वो 2 जगह यूज़ हुई। एक तो सरकमफ्रेंस में यूज़ हुई, सरकमफ्रेंस किसका, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल नहीं लिखेंगे सेमी सर्कल लिखेंगे। ये जो सरकमफ्रेंस है ये पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस नहीं है, ये आधे सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल में भी लगी वायर प्लस डायमीटर में भी लगी वायर। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है सरकमफ्रेंस का फार्मूला। लेकिन ये तो सर्कल का होता है और यहाँ पर सेमी सर्कल बनाया था तो इसलिए डिवाइड बाय 2 भी लेंगे। प्लस डायमीटर की बात करें, डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस, डी का फार्मूला डायमीटर का 2 × r। अब लेंथ ऑफ वायर के नीचे आप लेंथ ऑफ वायर का आंसर लिखेंगे जो कि दे ही रखा था क्वेश्चन में 54। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, पाई की वैल्यू डाल दें आप, 54 लेफ्ट हैंड पे एज इट इज़ रहेगा, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r। और ये जो नीचे अपॉन 2 है ये 7 के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे यहाँ अपॉन में ही, और आगे प्लस 2r, 2 से 2 को कट कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा 54 = 22r/7 + 2r अपॉन 1। एलसीएम लेंगे 7 तो 22r + 1 7 जा 7, 7 × 2 करेंगे तो 14r इक्वल टू में यहाँ 54 है। 54 ये जो 7 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो 54 × 7 इक्वल 22r + 14r करेंगे तो आंसर हो जाएगा 36r। 36 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो 54 × 7/36 इक्वल टू r।
तो यहाँ पर हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, इन्हें हम कट कर देंगे। ये जो है 2 के टेबल से कट हो जाएगा, 18 के टेबल से कट कर लेते हैं। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21 अपॉन में 2। तो 21 अपॉन 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.5। ये रेडियस आ गई 10.5। अब यूनिट डालेंगे, क्वेश्चन में यूनिट चल रही थी सेंटीमीटर, तो हम भी यहाँ 10.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, एक वायर थी बड़ी सी, इस वायर को हमने पहले मोड़कर एक सेमी सर्कल बनाया और फिर जो वायर बच रही थी उसको हमने मोड़कर डायमीटर बना दिया और वायर पूरी ख़त्म हो गई। तो जो 54 सेंटीमीटर की वायर थी वो सेमी सर्कल में भी लगी प्लस डायमीटर में भी लगी, इसलिए मैंने यहाँ सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल भी लिया। ये सरकमफ्रेंस था, सेमी सर्कल का क्या था, ये सरकमफ्रेंस बाउंड्री। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर लेकर उनमें फार्मूला यूज़ करके रेडियस फाइंड कर लिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।